एक नारा चला है बटोगे तो कटोगे, कैसे देखते हैं इसको और कितना फायदा मिलने वाला है चुनाव में इसका? चुनाव के फायदे के लिए नारा नहीं है, ये नारा देश के फायदे के लिए है। देखिए, डिवाइड एंड रूल ये तो बहुत दिन से हम सुनते हैं, अंग्रेजों ने किया डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। तो जब जब हम बटे, हम विचारों में बटे तो पाकिस्तान अलग हो गया, हमारे देश का टुकड़ा हो गया, बांग्लादेश अलग हुआ। हम जब थोड़ा सा भी बंटते हैं तो आप मोहम्मद गोरी से लेकर के अब तक देखिए, हम जब जब बंटे हैं तो हमें बांटने वालों ने हमें काटने का काम किया है। अब हम नहीं बंटना चाहते हैं। ये एक मंत्र है और ये सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है, ये बहुत चीज़ के लिए है। हम अभी न्यू जर्सी होके आए, अमेरिका गए थे हम, 2.5 लाख लोग इंडिया डे परेड में भाग ले रहे हैं। हम देश के 12 देशों में जब भोजपुरी बोलते सुन रहे हैं, हमारी संस्कृति जा रही है। 172 देश हमारा योगा मना रहा है। मिलेट ईयर जब मोदी जी ने कहा मोटा अनाज, तो उसको 172 देशों ने मान लिया। बहुत सारे मुस्लिम देश हमारे को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए हम अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश की प्रगति के लिए हम चाहते हैं कि लोग हमारे बटे नहीं, मिल करके चलेंगे तभी न 2047 में हम विकसित भारत बनेंगे। बाकी चुनाव तो एक छोटा सा पार्ट है। चुनाव में भी कुछ लोग सिर्फ हमें बांट करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप विचार करें और जो समाज के लिए, साहित्य के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए अच्छा कर रहा है उसके साथ खड़े रहें। ये बांटेंगे तो हमें बांटने वाले महफिल सजाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सांसद जी, ये जो स्लोगन है ये चुनाव से ही शुरू हुआ और इस स्लोगन से आपने बहुत जीत भी हासिल किया है। कई प्रांतों में और यूपी के कुछ जगहों पर चुनाव होना है। इसमें इस स्लोगन से क्या आपको लगता है कि जो प्रांतों में चुनाव होने वाला है, यूपी में चुनाव, उसमें कितना फायदा आपको मिलेगा इस स्लोगन से? मैं समझता हूँ कि सिर्फ अनुवाद हुआ है डिवाइड एंड रूल का। वो कहते थे डिवाइड एंड रूल, हम कहते हैं इफ़ यू विल बी डिवाइडेड देन यू विल बी क्रश्ड। तो वो खाली अनुवाद हुआ है कि बटेंगे तो कटेंगे। रही बात, ये एक लाइन हमको पूरा इतिहास बता देती है। भाई वो सारी पार्टियां एक हो जाती हैं, किस लिए एक होती हैं? इसलिए कि सिर्फ मुसलमान न बटे। तो जो सारे देश की पार्टियां एक हो सकती हैं कि सिर्फ मुसलमान न बटे और हिंदू को जातियों में बांट दिया जाए, तो हम कहते हैं कि हम भी न बटें, तो हम किसी का क्या बिगाड़ रहे हैं?